नमस्कार दोस्तों, राजस्थान का श्री गंगानगर जिले के बारे में तो आपने सुना ही होगा। उसी जिले की एक ऐसी कहानी घटित होती है आज के कुछ हफ्ते पहले, यानी कि 4 से 5 दिन पहले, जहां तो मानवता शर्मसार हो गई। 32 लोगों ने इस लड़की के साथ हैवानियत की घटना को अंजाम दिया। आप सोच कर देखो दोस्त, आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, तो जिसने फेस किया होगा उसके साथ क्या क्या गुजरी है। तो चलिए आज की इस कहानी पे थोड़ा नजर डालते हैं कि आखिर उस लड़की के साथ क्यों और कैसे हुआ, और लड़की कैसे पुलिस के सामने पहुंच पाई, और कैसे कैसे ये मामला लड़की ने उजागर किया, और कितने लोग अभी तक गिरफ्तार हुए और कितने लोग अभी फरार चल रहे हैं। दरअसल लड़की अपने सहेली के घर मिलने के लिए जाती है कुछ काम के कारण, और वहां उस अपने सहेली से बातचीत करती है। बातचीत करने के बाद कहती है, मेरा समय हो चुका है, मुझे घर चलना चाहिए। उसकी सहेली ने कहा, रुक जा भी कुछ देर, फिर जाना, नहीं तो आराम कर, शाम को चली जाना। बात यही सारी कुछ चल रही थी। उसके बाद उसकी सहेली ने, उस लड़की ने कहा कि नहीं, मुझे जाना होगा। लड़की अपने उस सहेली के घर से निकलती है। निकलने के बाद जैसे ही मेन रोड पर पहुंचती है, वहां पर एक ई रिक्शा को हाथ देती है रुकने के लिए, ताकि वो ई रिक्शा उसके घर तक उसको पहुंचा दे। जैसे वो ई रिक्शा वाला आता है, लड़की उसमें बैठती है, और ई रिक्शा वाला लड़की से मात्र कुछ ही मिनट के अंदर इस तरीके से फ्रेंडली हो जाता है, बातचीत करने लगता है कि लड़की को जरा सा भी अकॉर्ड लगता ही नहीं। और लड़की धीरे धीरे करके उसकी बातों में इस कदर आ जाती है कि मानो लड़की का कोई सगा ही क्यों ना हो। अब बातचीत करते करते रिक्शा वाला समझ गया कि उसके बिजनेस का बहुत परफॉर्मेंस और बहुत शानदार चीज मिल चुका है, जो कि आज का उसका ज्यादा मोटा रकम कमाई करके दे देगा। ये रिक्शा वाला पहले से सेटलमेंट कर चुका था, बहुत सारे होटलों में शायद उसने बहुत पहले से ऐसे कई सारी घटनाओं को अंजाम भी दिया था। रिक्शा वाला तुरंत लड़की को एक होटल के पास लेकर जाता है, पहुंच जाता है। लड़की पूछती भी है कि इस होटल के पास क्यों लाए हो, मुझे तो मेरे घर जाना है। रिक्शा वाला कहता, मात्र 1 से 2 मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा बात करता हूं, बात करने के बाद उसके बाद चलता हूं। मेरा जानने वाला है, बहुत करीब का है, तो रास्ते से गुजर रहा था, तो सोच रहा हूं मिल लूं कुछ देर तक। रिक्शा वाला तुरंत होटल के पास पहुंचता है। तब तक होटल के बाहर से एक व्यक्ति निकलता है। रिक्शा वाला रिक्शे से थोड़ी दूर पर उससे थोड़ा मैनेज कर रहा था, बातचीत कर रहा था। लड़की नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि रिक्शे वाले ने पहले से लड़की से बता दिया था कि मेरे जानने वाला है, मेरे पहचानने वाला है। रिक्शा वाला लड़की को इशारे में बुलाता है कि अंदर आ जाओ, लेकिन लड़की रिक्शे से नहीं उतर रही थी। रिक्शा वाला फिर जाता है लड़की के पास और कहता है कि आ गए हैं, रोक रहे हैं, तो कुछ खा पी कर चलते हैं, तुम्हारा पैसा नहीं लगेगा, मेरे जानने वाले हैं। रिक्शा वाला पहले से लड़की से फ्रेंडली हो चुका था, जिससे कि लड़की को जरा सा भी शक नहीं हुआ, और लड़की मात्र कुछ ही बात में आकर के रिक्शे से उतरती है और सीधा होटल के अंदर जाती है। होटल के अंदर वो जाती है, उसके बाद घंटों गुजर गए, लड़की नहीं निकलती। रिक्शा वाला निकलता है, पैसा लेकर जेब में रखकर रिक्शा लेकर चला जाता है। अब कहानी की शुरुआत यहां से शुरू हो जाती है। लड़की उसी रात उस होटल में बंधक बनी थी। उसी रात लड़की के साथ तकरीबन 10 लोगों ने हैवानियत किया, मात्र एक ही दिन के अंदर। दूसरा दिन गुजर गया, होटल चेंज हुआ, क्योंकि होटल का बिजनेस मॉडल बन चुका था। ये होटल वाले ने दूसरे जगह भेजा, फिर वहां पर भी लड़की के साथ 3-4 लोगों ने हैवानियत किया। फिर वहां से तीसरे होटल में गई, वहां पर भी 3-4 लोगों ने। इसी तरीके से टोटल 5 दिनों तक लड़की की हेर-फेर, बदला बदली होटलों में चल रहा था। एक बिजनेस प्रोसेस, बिजनेस प्रक्रियाएं चल रही थी लड़की के साजिश में, लड़की के तहत, और किसी को लड़की का कोई फिक्र नहीं था। बस एक कमरे के अंदर लड़की को ढकेल दिया जाता था और कस्टमरों को भेज दिया जाता था, बाहर लड़की का दाम ले लिया जाता था। ये सारा खेल चल रहा था। 5 दिनों के बाद किसी होटल के एक स्टाफ ने लड़की के भाई बातों में आकर लड़की के चेहरे पर ऐसा कुछ देखकर एक पुलिस को सूचित किया। पुलिस पहुंचती है, लड़की को वहां से उठाती है, लड़की को देखती है। पहले तो लड़की की हालत इतनी नाजुक थी, उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में ले जाकर के लड़की की पहले ट्रीटमेंट कराई जाती है, और लड़की से वहां पुलिस वाले, बड़े बड़े आला अधिकारी मौजूद थे, उसका बयान दर्ज करते हैं। लड़की ने 5 दिनों तक जो जो लड़की के साथ हुआ था, लड़की ने वो सारी चीजें पुलिस के सामने बयान के माध्यम से सब कुछ बताया, जिसे सुनने के बाद पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस भी हैरान हो गई कि मात्र 5 दिनों के अंदर
32 लोगों ने किस तरीके से लड़की के साथ हैवानियत जैसी घटना को अंजाम दिया है। पुलिस तुरंत वहां से वायरलेस के माध्यम से पुलिस की पूरी टीम को अलर्ट करती है और तुरंत जितने सारे होटलों में लड़की को ले जाया जाता है, एक बाय एक करके सारे होटलों का पता चलने लगता है। पहले तो उसमें से कुछ होटल ऐसे थे जो लाइसेंसी थे, उन होटलों पे कार्रवाइयां चल रही है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन जितने होटल बिना लाइसेंसी थे उन सारे होटलों के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया, उन सारे होटलों को जब्त कर लिया गया, सरकारी ताले लग गए, सीज कर दिया गया। जितने भी लोग होटल के इसमें गुनहगार साबित हुए, जितने भी लोग इसमें गुनहगार पाए गए, सारे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनको जेल भेज दिया गया। बाकी के जो 32 आरोपी थे, 32 आरोपियों में से 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, बाकी के आरोपी अभी भी फरार बताए जाते हैं। ये सारा घटना दोस्तों मात्र 5 दिनों के अंदर बहुत बुरा घटना हुआ। आज नहीं, बहुत ही पहले से ये मामला चलता आ रहा है, लेकिन अभी तक प्रशासन इस मामले को लेकर कोई बड़ा अपना संविधान या कोई बड़ा फैसला या कोई बड़ी चीज नहीं लागू कर पाई है। आप सोच कर देखो, अगर ऐसी ही कोई घटना सऊदी अरब या दुबई में किसी लड़की के साथ हुआ होता तो वहां की सरकार इन लोगों के साथ क्या करती, एक बार कमेंट करना दोस्त। लेकिन अपने इंडिया में मात्र कुछ ही दिनों तक उन लोगों को जेल में रखा जाएगा। जेल में रखने के बाद गवाहियां चलेंगी, बयानबाजियां चलेंगी, मुकदमे चलेंगे। 2, 4, 6, 8 सालों के अंदर ये लोग फिर से जेल की सलाखों के बाहर होंगे। आपका क्या कहना है, कमेंट करना दोस्त। वीडियो अगर थोड़ा सा भी आपको लगा है कि शेयर कर देना चाहिए दोस्तों मित्रों के साथ, तो शेयर कर देना और अपनी बहन बेटियों को इस वीडियो के बारे में जरूर बताना, ताकि बहन बेटियां किसी के भी व्यक्ति के ऊपर आंख बंद करके भरोसा ना करे दोस्त। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को एंड करने के पहले यह बताना चाहूंगा कि आप स्वयं जिम्मेदार हैं अपनी बहन बेटियों का। आप अपने बहन बेटियों को कहीं भी आने जाने ना दें। अगर जरूरत है आने जाने की, उनको आवश्यकता है, तो उनको खुद अपने साथ लेकर आए और जाएं, क्योंकि समाज और दुनिया अब उस कदर नहीं रह चुकी है। मिलूंगा जल्दी दोस्त एक शानदार सी कोई कॉन्सेप्ट को या कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।